राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों आज जो सक्सेसफुल मतलब सक्सेस होने का जो आज कॉन्सेप्ट है दुनिया का, मुझे लगता है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, आज हम सफल होने के लिए जिस टेक्निक से, जिस विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे लगता है कि उस तरीके से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए, मैं आपसे एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यान से इसे सुनिए, इसके बाद समझ में आएगा कि आज सफल होने के लिए करना क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, इसीलिए तो आज भटक रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टोरी जानते हैं कि आखिर वो स्टोरी क्या है। दोस्तों, एक समय एक पहाड़ी पे बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर में एक प्रधान पुजारी पूजा किया करते थे वर्षों से। तो अचानक क्या होता है कि पुजारी जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मंदिर के जो प्रबंधक थे, अब चूँकि वो स्थान मतलब मंदिर का जो स्थान है, मंदिर में पुजारी का जो स्थान है, वो रिक्त हो जाता है। तो उस रिक्त स्थान पर एक नया पुजारी चाहिए, उसकी नियुक्ति के लिए प्रबंधक महोदय घोषणा करवाते हैं कि जो भी लोग जिन लोगों की आस्था है, वो लोग इच्छुक लोग जो इस नियुक्ति में भाग लेना चाहते हैं, वो सभी लोग इतने समय में, इतने टाइम पे पहुँच जाएँगे, अगले दिन। तो इस बात का मतलब घोषणा किया जाता है। तो जितने भी इच्छुक लोग थे इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सभी लोग, और चूँकि मंदिर का जो रास्ता था, मंदिर ऊँची पहाड़ी पे था और मंदिर तक जाने का जो रास्ता था वो बहुत पथरीला था, कंकड़-पत्थर थे और कटीला था। तो किसी तरह से वो सारे लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी तरह से मंदिर के प्रांगण तक पहुँचे और पहुँचने के बाद उस प्रतियोगिता का मतलब शुरुआत किया गया। तो शुरुआत किया गया कुछ प्रश्नों से। प्रश्न कुछ ऐसे थे कि पूजा विधि से रिलेटेड प्रश्न थे कि पूजा की विधि क्या है? कुछ मंत्र पूछे गए। तो सभी से एक-एक करके ये सवाल मतलब पूछे गए, पूजा विधि और मंत्र। सबने अपने-अपने हिसाब से इसका उत्तर दिया। जब ये प्रतियोगिता खत्म होने वाली थी, ठीक उसी समय एक नवयुवक पसीने से लथपथ, कपड़े पूरे भीगे हुए और बहुत ही परेशान वो वहाँ पहुँचता है। तब प्रबंधक महोदय पूछते हैं कि तुम आने में तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? जबकि तुम्हें समय दिया गया था, सबको समय दिया गया था, सभी लोग समय से आ गए। लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुम कहाँ थे? तो उस युवक ने कहा कि चूँकि मैं घर से तो निकला था समय से, मैं घर से समय से निकला था। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं मंदिर का जो रास्ता है, वो बहुत ही पत्थर, कंकड़ से भरा था, काँटों से भरा था। तो मैंने ये सोचा कि जिस प्रकार मुझे तकलीफ़ हो रही है मंदिर तक पहुँचने में, ठीक उसी प्रकार जो दूसरे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें भी तो इतना ही कष्ट होता होगा मंदिर तक पहुँचने में। तो मैं क्या किया कि इस उस कंकड़ पत्थर को उस रास्ते से हटाने लगा और उस काँटों को हटाने लगा और हटाते-हटाते मुझे देर हो गई। इसके बाद उस युवक से भी पूजा की विधि, कुछ मंत्र पूछे गए। उस युवक ने पूजा की विधि, मंत्र का जवाब दिया और घोषणा ये की गई कि इस नवयुवक को इस मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया जाता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जिस प्रश्न का जवाब इस युवक ने दिया, सेम वही प्रश्न का जवाब हम लोगों ने भी दिया। तो हमारा मतलब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इस युवक का ही सिलेक्शन क्यों हुआ? तब प्रबंधक महोदय ने कहा, ज्ञान और अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन मनुष्यता सार्वजनिक है, सर्व कल्याण के लिए है। इस युवक में मनुष्यता है। इस युवक को अपना दर्द यानी दूसरों का दर्द अपने दर्द के समान लगता है। इसे ये परवाह नहीं था, इस युवक को तनिक भी चिंता इस बात की नहीं थी कि मैं यदि लेट हो जाऊँगा, तो मैं इस नौकरी से हाथ धो लूँगा। इस युवक को थोड़ी-सी भी चिंता परेशानी नहीं थी। इसे बस यही ये इसकी सोच यही थी कि जिस प्रकार मुझे जाने में कष्ट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जितने श्रद्धालु हैं, यात्रीगण हैं, उनको भी तो कष्ट होता होगा, तो उन्हें कष्ट क्यों होगा? और इनकी सोच जो है, वो दूसरों के कल्याण के लिए है, इसलिए इनका सिलेक्शन हुआ। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि बस हम अपनी धुन में जी रहे हैं और हम कहीं न कहीं स्वार्थी बन गए हैं।
हम हमेशा अपना भला सोचते हैं। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट से दुनिया में सफल होना चाहेंगे, तब तक मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने जो डीपली ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है कि सफल होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा और सफल हम हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब हम स्वार्थी होते हैं, जब हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की जब हम कदर नहीं करते हैं, दूसरे दूसरे लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, दूसरों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, हमारे भीतर मनुष्यता नहीं है, मानव कल्याण की भावना नहीं है, सेवा धर्म नहीं है। मतलब हमें किसी की सेवा करनी है। जो भी लोग हमसे सेवा माँगते हैं, चाहे हमारे घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, हमारे पड़ोसी हों, समाज के लोग हों, हमें लगता है कि उस व्यक्ति की मैं मदद कर सकता हूँ, तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है? लोगों की इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, दुनिया कैसे जी रही है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों भूखे मर रहे हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी का लोगों का मतलब ज़िंदगी का क्या है, क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस मतलब क्या है? अपने आप से मतलब है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम इंसानियत भूल गए हैं, मनुष्यता भूल गए हैं। और मेरा जो अनुभव कह रहा है दोस्तों कि जब एक व्यक्ति मनुष्यता को भूलकर अपने ज्ञान के अहंकार में, अनुभव के अहंकार में, अपनी पढ़ाई-लिखाई जो भी हो, उस अहंकार में वो जिएगा और ये वो यही सोचेगा कि मैं तो सफल हो ही जाऊँगा, मेरे पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, मेरे पास तो क्या नहीं है, मैं कहीं से भी पीछे नहीं हूँ, मैं बस आगे निकल जाऊँगा, पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। मुझे लगता है ये कहीं से भी ये सोच सही नहीं है। इस सोच से, इस हम विचार से कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हमेशा पीछे रहेंगे। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हम अपनी परवाह न करते हुए, ठीक उस युवक की तरह, अपनी परवाह न करते हुए, हमारा क्या होगा? परमात्मा देख लेंगे। लेकिन जो कर्तव्य है हमारा सर्वप्रथम लोगों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, माँ-बाप के प्रति, भाई-बहन के प्रति, समाज के प्रति, यदि हम उसको देखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, यानी उन सभी चीज़ों को देखते हुए, उसका मतलब उस कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपना काम भी करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। और यही कॉन्सेप्ट है सक्सेसफुल व्यक्ति बनने का। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, ज़िद कर लेते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, मेरा विचार कहीं से गलत नहीं है, मैं जिस हिसाब से अपने काम को कर रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस मेरा रास्ता ठीक है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कहीं न कहीं हमें एक बार ठहरना होगा, समझना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा और अपने रास्ते को चेंज करना होगा, खुद को चेंज करना होगा।